नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, मेरा नाम प्रिया शर्मा है और मैं अपने इस सेशन में आप लोग का स्वागत करती हूँ। और जैसा कि मैं आपके साथ डेली एक स्टोरी शेयर करती हूँ, तो आज भी मैं आपके साथ एक नई स्टोरी लेके आई हूँ। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप मेरी स्टोरी को पसंद करेंगे, लाइक करेंगे, उसे व्यू करेंगे। तो दोस्तों, मैं अपनी स्टोरी अभी आपको सुना रही हूँ। मेरी स्टोरी से जो निष्कर्ष निकल के आता है, आप बताइएगा ये सही है, गलत है, क्या है। तो दोस्तों, मेरी स्टोरी का ये है कि जब भगवान पे विश्वास कम होने लगे ना, तो आपके साथ जो कुछ भी अच्छा हुआ है आप उसको याद कीजिएगा। तो फिर आप उसमें से पॉजिटिव चीज़ को ढूंढिएगा, तो आपको आपका जो विश्वास कमज़ोर होने लग रहा है वो फिर से मजबूत हो जाएगा। तो दोस्तों, मैं आज जो आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ वो कहानी ऐसा है कि एक औरत थी जो बहुत पूजा पाठ तो नहीं कर पाती थी क्योंकि उसके पास टाइम नहीं होता था। तो वो जब भी खाना बनाती थी उस टाइम ही वो भगवान को याद करती थी। जो काम करती थी उसी टाइम वो भगवान को याद करती थी, बस पूजा नहीं करती थी वो बैठ के। एक दिन वो औरत सोई हुई थी कि अचानक घर में ड्राम से आवाज़ आया, बहुत तेज़ आवाज़ आया। वो औरत दौड़ते हुए आंगन की तरफ गई। वहाँ उसने देखा कि एक बच्चा ज़मीन पे गिरा हुआ है जो खून से लथपथ है। वो औरत बच्चे को ऐसे हालत में देख के उसको कुछ समझ में नहीं आया। वो बच्चे की तरफ दौड़ी और उसको अपने दोनों हाथ में उठा के और हॉस्पिटल की तरफ दौड़ गई, जो कि उस औरत का कुछ दिन पहले ही बड़ा सा ऑपरेशन हुआ था, सिजेरियन ऑपरेशन बड़ा सा हुआ था। लेकिन वो औरत को उस समय कुछ भी याद नहीं रहा कि अभी उसके ऑपरेशन के मात्र 15 दिन हुए थे। और वो उठा के बच्चे को दौड़ने लगी और वो दौड़ते हुए हॉस्पिटल की तरफ जाने लगी। जब वो हॉस्पिटल की तरफ जा रही थी तो भगवान को बहुत कोसते हुए जा रही थी कि हम आपको इतना याद करते भगवान, इतना हम भले ही हम अगरबत्ती घंटी नहीं दिखाते बट मन से तो हम आपको बहुत याद करते हैं, अपने हर काम के समय आपको याद करते हैं। और आपको मेरे ही साथ इतना बुरा करना था कि आप मेरे बच्चे को छत से गिरा दिए। बहुत भगवान को कोसते हुए वो हॉस्पिटल की तरफ गई। जब हॉस्पिटल में गई तो वहाँ पे वो अपने बच्चे को एडमिट करवाई। वहाँ पे डॉक्टर उसको देखने लगे, उसके बच्चे का इलाज होने लगा। फिर उसके हस्बैंड वहाँ पे आए। ठीक, वो बैठ के वो औरत हॉस्पिटल में भगवान को कोस रही थी। उसका विश्वास कमज़ोर हो रहा था, भगवान से वो गुस्सा हो रही थी, नाराज़ हो रही थी। अचानक से उसके मन में एक ख्याल आया और वो सोचने लगी, भगवान उसके मन में ये थॉट्स क्रिएट किए कि एक बात सोचो कि अगर आज जहाँ पे तुम्हारा बच्चा गिरा है वहाँ पे एक बहुत बड़ा सा लोहे का रड था जो कि कल ही मिस्त्री आके निकालना था। अगर सोचो कि अगर आज वो रड कल नहीं निकलता तो आज तुम्हारे बच्चे के साथ क्या होता। अगर तुम ये सोचो कि अगर हम तुम्हारी मदद नहीं किए, भगवान ऐसा उसको थॉट्स दिए कि अगर हम तुम्हारे साथ नहीं रहते तो बताओ कि तुम्हारा 15 दिन हुआ है मात्र ऑपरेशन का, जो तुम एक बाल्टी पानी नहीं उठा सकती हो, और आज तुम अपने 25 केजी के बच्चे को उठा के तुम इतने दूर दौड़ के आई, तो आखिर तुमको हिम्मत कहाँ से आए। तो वो सोचने लगी और वो सोचते सोचते वो हॉल की तरफ गई जहाँ पे उसके हस्बैंड बैठ के टीवी देख रहे थे, हॉस्पिटल के हॉल लॉबी में। तो वहाँ पे कोई महाराज जी प्रवचन दे रहे थे उस टीवी में, और वो कह रहे थे कि भगवान जो कुछ भी होता है तो भगवान यही कहते हैं कि हम आपके जीवन में आने हुए जो समस्या आने वाला है उसको हम टाल नहीं सकते हैं, लेकिन हाँ, उस समस्या से लड़ने के लिए हम आपको मजबूती दे सकते हैं, आपके साथ हमेशा खड़ा रह सकते हैं, आपको हिम्मत दे सकते हैं। तो दोस्तों, मेरी कहानी आपको कैसी लगी, और जब भी आपका विश्वास कमज़ोर होने लगे तो आप इस कहानी को एक बार ज़रूर सुन लीजिएगा, तो आपको बहुत हिम्मत मिलेगी। राधे राधे दोस्तों।